नमस्कार प्यारे बच्चों। इंग्लिश कॉमिक बुक कोगितो, जिसका अर्थ है लर्निंग, उसको उस पर मैं एक ट्रांसलेशन सीरीज़ चला रहा हूँ हिंदी में। तो उसका ये सेकंड पार्ट है और इसमें हम पढ़ेंगे लेट्स गो एनीवेयर। इससे पहले हम एक चैप्टर पढ़ चुके हैं, उसका लिंक आप जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। तो अब इसमें अंकित और अंकिता, जो कि इस कॉमिक के दो कैरेक्टर्स हैं, वो प्लेन में बैठे हैं। तो उनकी बातचीत शुरू होती है। अंकिता कहती है, तुम जानते हो अंकित, जीवन में सबसे बड़ा शिक्षक कौन है? तो अंकित कहता है, कौन है? तो वो कहती है कि अनुभव। हाँ, मेरे पिताजी बहुत यात्राएं करते हैं और उन कई नई नई जगह पर मुझे उनके साथ जाने का मौका मिलता है, बहुत नए नए लोगों के साथ मिलने का मौका मिलता है। इसके साथ ही बहुत से अनुभव मुझे में होते हैं और जो मुझे सिखाते हैं। तो वो कहती है, क्यों ना मैं तुम्हें भी एक पार्क में ले चलूं जहां मेरे पिताजी मुझे एक बार लेकर गए थे। तो वो प्लेन में बैठे हैं और वहां उतर जाते हैं जहां पर वो पहुंचती है और वो कहती है यही वो पार्क है, जिसको देखकर अंकित कहता है, वाह ये तो बहुत बढ़िया है। इस पर अंकिता एक और बात कहती है कि मेरे पिताजी ने कहा था कि एक ऐसा मस्तिष्क जिसको अनुभव की खुराक मिल जाए वो कभी भी अपने पुराने आयामों की ओर वापस नहीं लौटता है, यानी वो बहुत विस्तृत हो जाता है। इस आगे बढ़ते हुए अंकिता कहती है कि अपने डिस्कशन की ओर हम वापस आते हैं और ये जो वाक्य मैंने अभी तुम्हारे साथ शेयर किया, ये एक दावा है, ये एक क्लेम है। अंकित कहता है, क्या? हाँ, ये एक क्लेम है। तो अंकिता कहती है कि क्लेम या असर्शन जो है वो एक एक्सप्रेशन होता है, एक अभिव्यक्ति होती है जो कि सपोज्डली ट्रू, यानी सच भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती है। तो इस पर वो कहता है कि मैं तो थोड़ा सा परेशान हो गया हूँ, मैं बहुत कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है कि वो सच हो भी सकती है और नहीं भी। तो अंकिता कहती है, चलो मैं तुम्हें एक समस्या देती हूँ, तुम उसके बारे में सोचो तो तुम्हें अच्छे से पता चल जाएगा। तो तीन वाक्य वो रखती है और कहती है कि कैसे एक दूसरे से अलग है। पहला है कि एंगोला जो है वो शेयर करता है अपना बॉर्डर नाम्बिया के साथ। ये दोनों एक कंट्रीज हैं। तो पहला सेंटेंस ये है कि ये दोनों जो है वो अपनी सीमाएं एक दूसरे के साथ साझा करते हैं। दूसरा है कि जो आपका डायनासोर्स थे वो कोल्ड ब्लडेड थे, यानी कि वो उनका जो रक्त था वो ठंडा था। और तीसरा है कि जो बहुत बड़े बड़े बैंकर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा पैसे कमाते हैं। अब वो कहती है, तुम्हें क्या लगता है कि ये सेंटेंस को पढ़ करके तुम्हें क्या लग रहा है? तो उसने कहा कि मुझे ये दावे लग रहे हैं, ये मुझे स्टेटमेंट्स लग रही हैं। अंकिता कहती है, हाँ बिल्कुल, लेकिन तुम ये कुछ ना कुछ एक्सप्रेस कर रहे हैं। उसने कहा बिल्कुल। तो जो पहला सेंटेंस है वो ये कहता है कि एंगोला जो है वो उसके साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है। इसका मतलब जिसने भी ये लिखा है वो ये मानता है कि एंगोला और नाम्बिया जो हैं वो एक दूसरे के साथ साथ दोनों देश हैं। तो वो कहता है कि जब इनके बीच में, दोनों के बीच में एक कॉमन बाउंड्री है, तो जैसा कि नक्शे में बताया भी है, तो वो कहती है एग्जैक्टली, अंकिता कहती है बिल्कुल सही, इस प्रकार से कि तीनों की तीनों जो ये थिंग्स हैं जो कि तुमने पढ़ी हैं, ये सारी की सारी क्या है? सेंटेंसेस हैं। और ईच ऑफ दीज सेंटेंसेस क्लेम समथिंग, और ये कुछ ना कुछ क्लेम करती हैं। जैसे पहली क्लेम करती है कि नाम्बिया और जो आपका एंगोला है वो एक बॉर्डर शेयर करते हैं। तो ये जो सेंटेंसेस हैं इन्हें हम दावे या स्टेटमेंट्स कह सकते हैं। लेकिन समस्या ये है, अंकित कहता है कि हम ये कैसे पता करें कि कोई दावा सच है या झूठ है? तो वो कहती है, इसके लिए हम नक्शे पर देख सकते हैं, और नक्शे पर देखने से पता चल रहा है कि पहली जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सच है। और इसी प्रकार से अब ये स्टेटमेंट चूंकि सच है तो वो एक तथ्य बन गई। जैसे कि पृथ्वी गोल है, ये एक तथ्य है, वैसे ये भी तथ्य हो गया कि एंगोला और नाम्बिया जो है वो एक दूसरे के साथ अपना बॉर्डर शेयर करते हैं। अब वो कहती है कि बाकी सेंटेंसेस की ओर देखते हैं। अंकित कहता है स्टेटमेंट्स, सेंटेंसेस नहीं स्टेटमेंट। तो वो कहती है, हाँ हाँ तुम ठीक कह रहे हो, स्टेटमेंट्स ही मेरा कहने का अभिप्राय था। तो बाकी सेंटेंसेस में भी कोई कुछ क्लेम किया गया है। जैसे पहले सेंटेंस में क्लेम किया है कि वो दोनों एक दूसरे के पड़ोसी देश हैं, उसने कहा बिल्कुल। अब दूसरा क्या है, जैसे कि डायनासोर जो है वो कोल्ड ब्लडेड थे, उनका रक्त कैसा था? ठंडा था। तो उसने कहा ये क्लेम जो है वो ये है कि वो अपना बॉडी टेम्परेचर कंट्रोल नहीं कर पाते थे। लेकिन उसने कहा, अब मुझे इस बारे में पूरा पता नहीं, अंकित कहता है किताबों में पढ़ना पड़ेगा। लेकिन अंकिता कहती है, तुम ये कैसे जान पाओगे कि ये सच है या झूठ है? देखो, दैट्स अ गुड स्टार्ट, ये एक बहुत अच्छी शुरुआत है। लेकिन मैं तुम्हें थोड़ा सा हैरान करना चाहूँगी इस बात से कि डायनासोर जो हैं वो बहुत हज़ार सालों पहले इस धरती पर रहे हैं। तो अब ये संभव नहीं है कि हम वस्तुतः जो है वो ये सही स्थिति निकाल सकें कि वो कोल्ड ब्लडेड थे या नहीं थे। तो अब कुछ वैज्ञानिक ऐसे हैं जो उन्हें कोल्ड ब्लडेड मानते हैं, कुछ ऐसे हैं जो उन्हें कोल्ड ब्लडेड नहीं मानते हैं। ठीक है, तो अंकित इस पर थोड़ा सा हताश होते हुए कहता है,
हताश होता है तो अंकिता कहती है कि चूंकि ऐसा कोई तथ्य नहीं है जिससे ये साबित किया जा सके, तो ये अब एक जजमेंट या ओपिनियन बन के रह जाता है, या फिर इसे हम बिलीफ कह सकते हैं। इसके बारे में अंकिता कहती है हम कभी और बात करेंगे कि जजमेंट, बिलीफ और ओपिनियंस क्या होते हैं। अब वो तीसरे स्टेटमेंट की ओर बात कर रहे हैं। तीसरा है मुझे तीसरे में कुछ स्टेटमेंट को अंकित कहता है कि मुझे तो ये तथ्य ही लग रहा है क्योंकि मेरे अंकल भी बैंक मैनेजर हैं और वो बहुत ज़्यादा अमीर हैं। तो अंकिता कहती है ये भी सच भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। जो आंसर है, आंसर का जो क्वेश्चन का जो जवाब है, यानी प्रश्न का जवाब प्रश्न में ही छुपा होता है। तो स्टेटमेंट 3 जो अब कहती है कि बैंकर्स आर टू मच अर्न टू मच मनी, तो ये सच भी हो सकता है किसी एक के दृष्टिकोण में और झूठ भी हो सकता है किसी दूसरे के दृष्टिकोण में। तो अंकित कहता है हाँ ये तो दिलचस्प लग रहा है। तो देर इज़ अनदर काइंड ऑफ क्लेम दैट इज़ कॉल्ड प्रेडिक्शन। अब बोला एक और प्रकार का दावा भी होता है जिसे हम प्रेडिक्शन कहते हैं या जिसे हम भविष्यवाणी भी कहते हैं। वो कहते हैं हाँ बिल्कुल, मैंने टीवी में देखा है जो कुछ लोग कहते हैं कि हम किस प्रकार से भविष्य जो वो बता सकते हैं। तो अंकिता कहती है देखिए अगर मैं ये कहूँ कि अगले 24 घंटे में यहाँ इस बीच में तूफान आने वाला है, तो ये क्या होगा, ये एक प्रेडिक्शन होगा। तो वो कहती है तो हम ये कैसे जानेंगे कि कोई भविष्यवाणी सच है या नहीं भी उसके होने से पहले। तो अंकिता कहती है मैं पक्का तो नहीं जानती बट आई एम प्रेडिक्टिंग इट, मैं ये केवल अनुमान लगा रही हूँ। और तो अंकित कहता है क्या मैं इस बात पर यकीन करूँ या नहीं। अंकिता का जवाब है कि देखिए इस चीज़ के लिए तुम्हें 24 घंटे इंतज़ार करना पड़ेगा, ठीक है। अगर 24 घंटे के बाद तूफान आ जाता है तो मेरी प्रेडिक्शन सही होगी, नहीं तो गलत हो जाएगी। फिर वो कहता है कि देखिए क्लेम भी 100% गारंटी नहीं होती है किसी भी चीज़ की, तो प्रेडिक्शन कैसे हो, तो प्रेडिक्शन तो हो ही नहीं सकती है। तो अब अंकिता कहती है तुम्हें क्या लगता है मेरा क्लेम सही है या गलत है। तो इस पर जब अंकित थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है तो अंकिता कहती है कि भाई चलो मैं तुम्हें एक उदाहरण देती हूँ, तुम ये बताओ कि लूडो में अगर गेम होती है लूडो की मेरे और तुम्हारे बीच में, तो कौन जीतेगा। अंकित कहता है हम बिल्कुल मैं ही जीतूंगा क्योंकि मैं लूडो का जो हूँ वो अनडिफीटेड चैंपियन हूँ, मतलब कभी मैं लूडो में हारा नहीं हूँ। तो अब आपसे ये सवाल है कौन जीतेगा, आपको क्या लगता है, अंकित या अंकिता। तो इस पर अंकित कहता है मैं तो बिल्कुल नहीं हारने वाला, इसीलिए मैं ही जीतूंगा। अंकिता कहती है लेकिन तुम ये कैसे कह सकते हो। तो इसके बाद अंकिता कहती है नॉट रियली, यू सी आई नीड टू गेट 5 ऑन माई डाइस, देखो मुझे 5 चाहिए है जीतने के लिए और तुम्हें 4 चाहिए है। तो क्या तुम बता सकते हो कि 5 या 4 में से क्या आने की संभावना सबसे ज़्यादा है। तो उसने कहा मेरे 5 आने की संभावना जो है वो है पी गेटिंग 5 ऑन डाइस इज इक्वल टू 1/6, यानी कि उसका 6वें का एक हिस्सा ही, ये 1 से 6 तक कुछ भी आ सकता है, उसमें से 4 आने की क्या संभावना है, 1/6। इसी प्रकार से 5 आने की संभावना भी क्या है, 1/6। तो इस प्रकार से ना तो मेरा क्लेम सच है और ना ही मेरा क्लेम झूठ है। इस पर अंकिता ठहाका लगाते हुए कहती है कि मेरे ओपिनियन में मैं ही जीतूंगी। तो उसने कहा कि इवन अ क्लेम कैन नॉट बी मेड अ सर्टेनिटी, तो ये दावे में भी निश्चितता नहीं होती है। इट कैन ऑफन बी मेड विद सम डिग्री ऑफ प्रोबेबिलिटी, ये प्रायिकता या फिर इसमें भी थोड़ा सा जो है वो हमें प्रेडिक्शन का सहारा लेना पड़ता है, भविष्यवाणी का सहारा लेना पड़ता है। और अगर मैं सही बताऊं, उसने कहा तो बहुत से वैज्ञानिक भी इसका सहारा लेते हैं। अंकित कहता है अब मैं समझ गया जो तुम कहना चाहती हो। फिर वो कहता है नाउ बट इवन इफ दीज क्लेम्स साउंड वेरी एक्यूरेट प्रेडिक्शंस, अब ये क्लेम्स जो है वो अगर बहुत अच्छे भविष्यवाणी भी नजर आए, दे शुड बी ट्रीटेड एज प्रोबेबिलिटीज, इसके बावजूद भी इनको संभावनाओं की तरह ही हमें लेना चाहिए। और इन्हें वैज्ञानिक भाषा में क्या कहते हैं, हाइपोथेसिस कहते हैं, परिकल्पना कहते हैं। उदाहरण के लिए तुम्हें क्या लगता है कि एक डार्ट पहले नीचे गिरेगा या फिर एक कैन यानी कि एक जग जो है वो नीचे गिरेगा। तो वो कहता है मेरे हिसाब से एक डार्ट एंड और जो सोडा है सोडा कैन है, अगर उनको एक साथ गिराया जाए एक समान हाइट से, तो डार्ट जो वो पहले नीचे गिरेगा, अंकिता कहती है। लेकिन अंकित कहता है लेकिन ग्रेविटी का क्या, यानी गुरुत्वाकर्षण बल का क्या। तो अंकिता कहती है वी नो दैट एयर रेजिस्टेंस विल बी लोअर ऑन द डार्ट एंड हेंस इट विल लैंड फर्स्ट। वो कहती है हम जानते हैं कि डार्ट को वायु दाब कम होगा इसीलिए वो पहले नीचे गिरेगा।
नॉट दिस एक्सपेरिमेंट होती, क्योंकि ये इस प्रकार का प्रयोग पहले बहुत बार किया जा चुका है, तो हम एकदम से इसके निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं, और वो भी बिल्कुल सही निष्कर्ष पर। फिर उसने कहा इवन देन इट इज़ मोर एक्यूरेट टू से दैट इट इज़ अ हाइपोथेसिस एंड नॉट अ फैक्ट। लेकिन उसके बावजूद भी हमें यही कहना चाहिए कि ये एक परिकल्पना है। यानी कि उसने कहा मुझे पता है कि पहले डार्ट ही पहुंचेगा, लेकिन फिर भी उसको परिकल्पना कहना सही है। अंकित कहता है ओके, सो यू आर सेइंग दैट अ सेंटेंस। अब वो कहता है तुम ये कहना चाहती हो कि एक वाक्य जो है वो एक दावा हो सकता है, और दावा जो है वो या तो एक तथ्य होगा या फिर एक क्लेम ही बन करके रह जाएगा, दावा ही बन करके रह जाएगा। और दावा या तो ट्रू होगा यानी सच होगा, या झूठ होगा, या तो उसको जस्टिफाई किया जा सकता है या उसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता है। और एक और प्रकार का दावा जो है वो उसे हम क्या कहते हैं, प्रेडिक्शन यानी भविष्यवाणी कहते हैं, और उसको हम प्रायिकता यानी प्रोबेबिलिटीज़ के माध्यम से ही काउंट कर सकते हैं, संभावनाओं के आधार पर। तो उसने कहा कि इसी प्रकार से इसी तरह हमारा जो चैप्टर 2 है उसका भी अंत होता है हमारी बुक का। अंकिता कहती है हाँ हाँ बिल्कुल, हंसते हुए कहती है कि ये तुमने बिल्कुल जस्टिफाइड क्लेम किया है, बट व्हाट इफ क्लेम्स आर ट्रू एंड पीपल डोंट एक्सेप्ट इट। लेकिन अगर हमारे क्लेम सच हों और लोग ना माने हमारे सच्चे दावों को तो क्या हो। तो इस पर अंकिता कहती है चलो मैं तुम्हें एक संग्रहालय में यानी म्यूजियम में ले चलती हूँ, वहाँ पर हम जानते हैं कि कैसे अपने क्लेम को जज किया जाए। अंकित खुश होता है, वो कहता है ये तो बहुत अच्छी बात है, चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। तो बच्चों इस प्रकार से हमारा जो 2nd चैप्टर है वो एंड होता है। अब इसके 3rd पार्ट में हम बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ आपके साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। आप वीडियो को पूरा देखें, अपने दोस्तों के साथ भी इसे ज़रूर शेयर करें ताकि उन्हें भी इस वीडियो के बारे में पता चल सके। धन्यवाद, जय हिंद। अगला चैप्टर होगा होल्ड योर जजमेंट।